हेलो फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला आज आपको देने वाला हूं जो आपको एवरेज से ब्रिलियंट बना देगा। और ये फॉर्मूला साइंटिफिकली प्रूवन है। 80 इयर्स की रिसर्च ने इसको प्रूव किया है। एंड मैंने जब इस फॉर्मूला को अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया तो मैंने एवरेज स्टूडेंट्स को ब्रिलियंट बनते हुए देखा है। पहले मैं चाहता हूं कि स्क्रीन पे लिखा हुआ टेक्स्ट आप एक बार पढ़ें। ये टेक्स्ट मैंने क्यों पढ़ाया ये बाद में डिस्कस होगा, अभी इसको साइड पे रखते हैं। अभी मैं आपसे बात करूंगा इस टेक्निक की। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कैसे पढ़ते हैं? मेजॉरिटी स्टूडेंट्स नोट्स को, टेक्स्ट बुक को बार बार पढ़ते रहते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं। और साइंस भी ये कहती है, एक्सपीरियंस भी ये कहता है, लॉजिक भी ये कहता है कि ये बहुत गलत तरीका है। जब आप किसी टेक्स्ट को पहली बार पढ़ते हो तो उसमें से काफी अंडरस्टैंडिंग निकाल लेते हो, लेकिन जब आप दूसरी बार पढ़ते हो तो आप उतना डीपली नहीं पढ़ते, उतना ज्यादा नहीं निकाल पाते, क्योंकि आपको भी लगता है, आपके माइंड को भी लगता है कि ये तो पढ़ा हुआ है। कहीं ना कहीं आपने वो टेक्स्ट पढ़ा हुआ है तो आपको लगता है ये पता है, ये पढ़ चुका हूं, रिपीट हो रहा है, एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, एक्चुअल लर्निंग नहीं हो रही। मतलब कि गैप्स तो है, लेकिन आप क्योंकि पढ़ चुके हो तो आपको लगता है गैप्स नहीं है, इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती नहीं है। दोस्तों, रिसर्च ने तो अब प्रूव किया है, लेकिन एरिस्टोटल ने हजारों साल पहले कहा था, एक्सरसाइज इन रिपीटेडली रिकॉलिंग अ थिंग स्ट्रेंथन्स द मेमोरी। नोटिस करो, रिपीटेडली रिकॉलिंग अ थिंग, रिपीटेडली रीडिंग अ थिंग नहीं, रिपीटेडली रिकॉलिंग अ थिंग, यानी कि बार बार किसी चीज को रिट्रीव करना। और उसी को कहते हैं रिट्रीवल इफेक्ट, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो आपको एवरेज से ब्रिलियंट बना देगा। लेट्स टॉक अबाउट रिट्रीवल इफेक्ट। जब भी कोई चीज मेमोरी के अंदर जाती है, फिर अगर हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं तो मेमोरी से बाहर निकल के आती है, फिर वो मेमोरी के अंदर वापस जाए, फिर मेमोरी के बाहर आए। ये अंदर बाहर का जो प्रोसेस है, इसको कहते हैं रिट्रीवल इफेक्ट। रिट्रीवल इफेक्ट की वजह से चीजें ज्यादा अच्छे से याद होती हैं और जरूरत पड़ने पे याद आती हैं, बाहर आती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टेक्स्ट को पढ़ते जाते हैं, रटते जाते हैं, न्यूज़पेपर की तरह आगे चलते जाते हैं। इस वजह से चीजें ढंग से याद नहीं होती और एवरेज परफॉर्मेंस होती है, एवरेज रिजल्ट आता है। अब इस रिट्रीवल इफेक्ट से रिजल्ट लेने के लिए आपको क्या करना है, आइए इसको समझते हैं। नंबर 1, रीड। सिंपल, जो चैप्टर या टॉपिक आपने पकड़ा, जो चूज किया, उसको पढ़ो, रीड। नंबर 2, क्विज। अब जितना हो सके उस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन बनाओ, चाहे चैप्टर के एंड से उठाओ या पास्ट ईयर के पेपर से निकालो, मॉक पेपर से निकालो, खुद से फ्रेम कर लो क्वेश्चंस। सो रीडिंग करने के बाद आपके पास एक क्विज रेडी होना चाहिए उस चैप्टर के बारे में या उस टॉपिक के बारे में। अब एक क्वेश्चन उठाओ और उसका आंसर याद करने की कोशिश करो। कुछ कुछ याद आएगा, कुछ नहीं आएगा, फिर उस चैप्टर को दोबारा पढ़ो, उस आंसर को ढूंढते हुए उस आंसर को ढूंढने की कोशिश करो। सो एक ही तरीके से री रीडिंग, यानी कि बार बार सेम टेक्स्ट को पढ़ने की जगह जब आप क्विज बेस्ड स्टडी करते हो, QBS करते हो, तो इससे आप अगली बार जब पढ़ते हो तो आंसर करने की कोशिश करते हो, आंसर ढूंढने की कोशिश करते हो सेम टेक्स्ट में से। मतलब आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे, आप रिट्रीव कर रहे हो, उस टेक्स्ट में इन्वॉल्व हो रहे हो, अपने ब्रेन को बार बार रिट्रीवल में इन्वॉल्व कर रहे हो कि आंसर क्या होगा, कहां होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है इस टेक्स्ट में। सो क्विज बेस्ड स्टडी की वजह से आप बार बार इंफॉर्मेशन को अंदर बार कर रहे हो, और इस रिट्रीवल इफेक्ट की वजह से चीजें ज्यादा अच्छे से स्टोर होती हैं, आपको याद रहती हैं, और जरूरत पड़ने पे कंफ्यूजन नहीं होती, एक्यूरेट आंसर्स मिलते हैं। मैंने आपके साथ शुरू में एक टेक्स्ट शेयर किया था, क्या आपको याद है उसमें थर्ड लाइन क्या थी? प्रोबेबली आपको याद नहीं होगा, लेकिन अगर मैं बोलूं कि उस टेक्स्ट को अब फिर से पढ़ो, तो इस बार आप ध्यान दोगे, थर्ड लाइन पे फोकस करोगे, उसको याद रखने की कोशिश करोगे। लेट्स ट्राई इट। पढ़ा पहले भी था, पढ़ा अब भी है, लेकिन डिफरेंस आ गया ना। इस बार क्विजिंग इन्वॉल्व थी, क्वेश्चन इन्वॉल्व था, तो आपने अपने माइंड को अलग तरीके से इन्वॉल्व किया। हर बार सेम तरीके से नहीं पढ़ोगे, जब क्विज इन्वॉल्व होगा हर बार अलग तरीके से पढ़ोगे, इंफॉर्मेशन अंदर बाहर होगी, रिट्रीवल इफेक्ट यूज होगा, चीजें बेटर याद होंगी। बहुत स्टूडेंट्स मेहनत तो करते हैं बट रिजल्ट्स नहीं आते, और इस चीज का बहुत दुख होता है कि मेहनत वेस्ट हो जाती है, इन्वेस्ट नहीं होती, उसका फायदा नहीं होता। देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ब्रिलियंट बनना है, आसान तो नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, और वो आप करने के लिए रेडी हो। मेरी सिर्फ ये कोशिश थी कि टाइम लगा ही रहे हो, एफर्ट्स लगा ही रहे हो, हार्डवर्क लगा ही रहे हो, तो आपको वो तरीका बता दूं कि सेम टाइम में आप ज्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाओ, याद रख पाओ, और जरूरत पड़ने पर रिट्रीव कर पाओ, सो दैट आपके मार्क्स इंप्रूव करें, आपका रिजल्ट इंप्रूव करें, आपकी ओवरऑल लाइफ, आपका करियर अच्छा रहे, और आप ब्रिलियंट तरीके से पढ़ पाओ और ब्रिलियंट रिजल्ट्स को ले पाओ। अगर आपको मेरी एफर्ट्स काम की लगी, फायदे की लगी, तो एक चीज मुझे भी आपसे चाहिए कि इस वीडियो को शेयर जरूर करना, सो दैट मैं और आप मिलके सिर्फ अपना ही नहीं,
पूरी कंट्री का रिजल्ट इंप्रूव कर पाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दबा देना और कमेंट्स में जरूर बता देना। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए आप अपना नाम 9910131093 पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी टीम आपको मोटिवेटेड रखेगी, आपको अपडेट्स भेजती रहेगी। स्क्रीन पे आपको एक लिंक नजर आ रहा होगा, आप उसको क्लिक कर सकते हैं और स्टडी के ऊपर प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।